Hello students of class 8. Today we are going to start chapter number 3 of your geography part, that is mineral and power resources. Students, आज हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मिनरल और पावर रिसोर्सेज। ये ऐसे संसाधन जिससे हमको मिनरल मिलता है और जिससे एनर्जी भी मिलती है, यानी कि पावर जिससे हम बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, यू विल नो अबाउट इन दिस चैप्टर मिनरल एंड द टाइप, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मेथड यूज फॉर इरेक्टिंग मिनरल्स, कैसे कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं मिनरल्स को निकालने के लिए, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से अलग अलग कॉन्टिनेंट में कैसे है, मिनरल्स के क्या क्या यूज़ होते हैं, कैसे आप मिनरल को कंजर्व करके रख सकते हो, और जो पावर रिसोर्सेज है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, कैसे आप उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इन सभी के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नाउ वी स्टार्ट अ चैप्टर दैट minerals. Any naturally occurring substance having a definite chemical composition is a mineral. कि कोई भी प्रकृति से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ जिसकी कुछ केमिकल कंपोजिशन होती है वो मिनरल कहलाता है। दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइवन ऑन द अर्थ सरफेस। हमारी ये जो अर्थ है इस पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही समान नहीं है, यानी कहीं पर इनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो कहीं पर ये बिल्कुल नहीं मिलते हैं और कहीं पर बहुत कम मिलते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इज आइदर ऑन द अर्थ सरफेस, सम डीप इनसाइड द अर्थ एंड सम अंडर द ओशियन बेड्स। कि ये जो मिनरल्स जो है वो कभी कभी अर्थ के सरफेस के ऊपर मिल जाते हैं, कभी अर्थ में गहराई पर मिलते हैं, और कभी कभी तो वो समुद्र के जो पेंदा होता है उसका वहाँ पर नीचे के समुद्र के तल में मिलते हैं। There are certain areas of the world where minerals are found, but are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. कि कुछ ऐसे एरिया भी है इस दुनिया में जहाँ पर मिनरल्स मिलते तो हैं, लेकिन आप उनको आसानी से नहीं एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि आर्कटिक ओशियन का बेड है, अंटार्कटिका है, तो यहाँ पर आप मिनरल्स नहीं निकाल सकते हो। मिनरल्स आर जनरली फाउंड mixed with other material or impurities, hence they need to be processed before making them usable. मिनरल्स जो है वो जनरली किसी और मटेरियल के साथ या कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है उनके साथ मिक्स होते हैं, और आप उनको यूजेबल, अगर आपको यूजेबल बनाना है तो उसके लिए पहले आपको प्रोसेस्ड उनको करना पड़ेगा, उससे पहले आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। देर आर डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरमेंट अंडर विच द मेटल्स मिनरल्स आर फॉर्म। बहुत सारी ऐसे जो भौगोलिक जो वातावरण होते हैं इनके अंडर में ये मिनरल्स बनते हैं। दे आर फॉर्म नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही बनते हैं। मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल जो है उनको उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, है ना, सॉल्युबिलिटी, एज ऑल्सो ऑन बेसिस ऑफ दर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बेस पर। अब आ जाओ आप टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। टाइप्स ऑफ मिनरल्स कैसे होते हैं, तो मिनरल दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक फिर आता है फेरस और नॉन फेरस। अच्छा, देर आर मोर देन 3000 मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। लगभग 3000 मिनरल्स हमारे अर्थ पर मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली टू टाइप्स। उनके कंपोजिशन के बेस पर आप उनको दो टाइप में बांट सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक जो है फिर टू टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस जिसमें लोहे की मात्रा होती है, नॉन फेरस जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो अब आप देखो मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स में मिनरल दैट कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, जो कच्चे रूप में जिसमें क्या होता है मेटल होता है, आर मेटेलिक मिनरल्स। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, ये सख्त पदार्थ होते हैं। दैट कंडक्ट हीट, जो कि जिसमें हीट होती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, एंड लस्टर और शाइन, जिसमें कुछ एक चमक होती है ना। मेटल्स हार्ड होता है, हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, और क्या होता है उसमें शाइन होती है। दे आर डक्टाइल एंड आर जनरली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये डक्टाइल होते हैं और जनरली ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर फ्यू एग्जाम्पल्स। मेटेलिक ये मेटेलिक मिनरल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स कैन फर्दर बी सब क्लासिफाइड एज फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स। फिर मेटेलिक मिनरल्स को और फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स में क्लासीफाई किया जाता है। फेरस मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मिनरल्स जिनमें आयरन होता है,
हैविंग आयरन कंटेंट इन देम आर फेरस मिनरल। इसके एग्जाम्पल है आयरन और मैंगनीज और क्रोमाइट। नॉन फेरस कौन से होते हैं? दीज मिनरल्स डू नॉट हैव आयरन कंटेंट, इसमें आयरन नहीं होता, बट दे हैव अदर मेटल्स, लेकिन कुछ और मेटल्स उनमें होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड एटसेट्रा। ठीक है, फेरस नॉन फेरस का समझ में आ गया। जिसमें आयरन है फेरस और जिसमें आयरन नहीं है वो नॉन फेरस। ठीक है, अब आ जाओ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटल पता है आपको, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। और नॉन मेटेलिक में क्या होगा? जिसमें मेटल्स नहीं होंगे। द मिनरल्स विच डू नॉट हैव मेटल्स आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जिनमें मेटल नहीं होता वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। द नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ये जो मेटालिक मिनरल्स जो थे वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक में मिल रहे थे, और नॉन मेटालिक जो है सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। दे आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल एंड डू नॉट हैव लस्टर। ना तो ये सख्त होते हैं, ना ये डक्टाइल होते हैं, और ना ही इनमें चमक होती है। इसकी एग्जाम्पल है लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम एंड मिनरल फ्यूल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब यहाँ पर देखो आप, और मैंने कहा था ना आयरन और मैंगनीज और, तो और क्या होता है? कोई भी नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स, है ना, और एग्रीगेट ऑफ मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल और वैल्यूएबल मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट। जिससे कोई वैल्यूएबल मिनरल निकाला जा सके उसको हम और कहते हैं। ठीक है, रॉक आपको पता है क्या होता है? चट्टान होता है। ये क्या होता है? वन और मोर मिनरल्स, एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स विच डज नॉट हैव डिफिनिट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट। कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं फिक्स वॉल्यूम में नहीं होते, कोई कम ज़्यादा हो सकता है, उसको रॉक कहते हैं। द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ अर्थ, जो अर्थ की जो सॉलिड आउटर लेयर है लिथोस्फेयर, वो भी किससे बनी हुई है? रॉक से ही बनी हुई है। मेथड यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स निकालना है, खुदाई करनी है, उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? Most minerals are found in different parts of the world inside the earth surface। अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं अलग अलग दुनिया वर्ल्ड के पार्ट में। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। और वो प्रोसेस जिसमें अर्थ को रॉक से जो दबी हुई चट्टानें होती हैं उनसे मिनरल्स बाहर निकाला जाता है, उसको माइनिंग कहते हैं। वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए जो अलग अलग मेथड अपनाए जाते हैं वो यहाँ दिए हुए। नंबर फर्स्ट है माइनिंग। नंबर फर्स्ट कौन सा है? माइनिंग। माइनिंग में क्या होता है? एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ सरफेस एट वेरियस डेप्थ एंड फ्रॉम द रॉक इज नोन एज माइनिंग। कि अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर से मिनरल्स की खुदाई करके बहुत अलग अलग गहराई पर खोदकर और रॉक से बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। अब माइनिंग आपकी फिर होती है दो टाइप की। एक है ओपन कास्ट माइनिंग। कौन सी है? ओपन कास्ट माइनिंग। मिनरल विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ द, कि वो मिनरल जो अर्थ की सरफेस की टॉप लेयर को हटाकर निकाले जाते हैं उन्हें ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। इट इज़ इफेक्टिव इन एरियाज वेयर मिनरल्स आर फाउंड नॉट वेरी डीप डाउन द अर्थ सरफेस। अच्छा, ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो ऐसे एरिया में इफेक्टिव होती है, प्रभावी होती है, जहाँ पर मिनरल जो है वो ज़्यादा गहराई पर नहीं होते हैं, है ना। ज़्यादा गहराई में मिनरल की खुदाई के लिए ज़्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता है, वहाँ पर ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो इफेक्टिव होती है। दूसरी है आपकी शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है कि द मिनरल डिपॉजिटेड दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप डाउन इनसाइड द अर्थ, जो अर्थ के अंदर डीप गहराई में खोद कर निकाले जाते हैं बाय डिगिंग डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट। फिर क्या करते हैं? एक बोर होते हैं ऐसा इस टाइप से, उससे खुदाई की जाती है, उसको क्या कहते हैं? शाफ्ट कहते हैं। और फिर इस प्रोसेस को कह देते हैं शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 माइनिंग के बाद आपके आता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स विच इंक्लूड्स ड्रिलिंग इनसाइड द अर्थ सरफेस विथ हैवी एंड ह्यूज मशीनरी। कि बड़ी बड़ी और भारी मशीनों से अर्थ के अंदर ड्रिल किया जाए, छेद करके मिनरल निकाले, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? ड्रिलिंग। दिस प्रोसेस इज कॉमनली यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ड्रिलिंग का यूज नेचुरली मोस्टली पेट्रोलियम निकालने में और नेचुरल गैस निकालने में किया जाता है। क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है? द मिनरल दैट लाई ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। कि जब मिनरल
अर्थ का ये सरफेस है इसी पर होते हैं या इसके बिल्कुल पास में ही होते हैं, है ना। और सिंपली डग आउट, जिनको सिंपली खोद के निकाल लिया जाता है, उनको वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, क्वेरिंग। क्या कहते हैं उसको, क्वेरिंग। अब यहाँ पर आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हो कैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के मेथड है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। ठीक है, माइनिंग फिर दो टाइप की होती है, ओपन कास्ट और शाफ्ट। ओपन कास्ट में क्या होता है, ये जो अर्थ के सरफेस के ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं तो वहाँ ओपन कास्ट माइनिंग होती है, ज़्यादा गहराई में जाते हैं वहाँ पर शाफ्ट माइनिंग होती है। ठीक है, अब आप आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे है। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। अलग अलग टाइप की रॉक में मिनरल्स मिलते हैं। 3 टाइप ऑफ रॉक फ्रॉम विच मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड। 3 टाइप की जो चट्टानें हैं जिनसे मिनरल्स मिलते हैं वो है इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं, जो कि बड़े बड़े प्लेटोज में होती है, जैसे फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं जो कि मेनली प्लेन्स में और जो यंग फॉल, जो माउंटेन पर्वत जो है वहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, दे ऑल्सो कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे कि लाइमस्टोन। इन्हीं में सेडिमेंट्री रॉक में ही लाइमस्टोन जैसे नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब आप देखो एशिया में कहाँ कहाँ पर है। कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया हैज ह्यूज रिजर्व ऑफ कोल विच इज़ नियरली 3/5 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। पूरे जो दुनिया का जितना भी कोल है उसका 3/5 जो पार्ट है वो हमारे अकेले एशिया में है। इंडिया, चाइना एंड साइबेरिया हैव ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कोल पेट्रोलियम डिपॉजिट इन एशिया। यहाँ पर एशिया में इंडिया, चाइना और साइबेरिया में बहुत बड़ा जो भंडार है कोल पेट्रोलियम का, अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिजर्व। कि वर्ल्ड के जो टोटल रिजर्व है उसका 2/3 जो है यहीं पर है। इंडिया एंड चाइना हैव ह्यूज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, वाइल चाइना, इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ तीन। इंडिया और चाइना में जो है बहुत बड़ा भंडार है आयरन ओर का, जबकि चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वो एक टीन के प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर। चाइना इज ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लीड। चाइना जो है वो लेड यानी सीसा, एंटीमोनी और टंगस्टन इनका भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसको लीडिंग प्रोड्यूसर कहते हैं। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट। एशिया में और बॉक्साइट, मैंगनीज, निकल, जिंक एंड कॉपर एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स सच एज एस्बेस्टस, माइका एंड रॉक सॉल्ट आर ऑल्सो अवेलेबल इन एबंडेंस। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ये सारे जो मिनरल्स है वो भी पाए जाते हैं। फिर आपका आता है यूरोप। यूरोप, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप हैज़ ह्यूज रिसोर्सेज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट कोल। यूरोप कॉन्टिनेंट में हार्ड और सॉफ्ट जो कोयला है उसका बहुत बड़ा भंडार है, संसाधन है। इट वॉज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर। यहाँ पर आयरन ओर सबसे ज़्यादा है, लेकिन ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, लेकिन कंटिन्यूस निकालने की वजह से इट इज़ नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ आयरन। अब ये आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार एक्सट्रैक्शन हो रहा है। द कंट्रीज हैविंग ह्यूज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर, वो कंट्रीज जिनमें आयरन ओर के भंडार है वो है यूक्रेन, रशिया, स्वीडन, जर्मनी एंड फ्रांस। निकल, टाइटेनियम, मैंगनीज, लेड एंड जिंक आर मेनली फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप। ये सारे जो है वो मेनली ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, निकल, टाइटेनियम, मैंगनीज, लेड और जिंक। अब आपका आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ पर क्या क्या मिलता है देखो। द मिनरल डिपॉजिट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मिनरल जोन्स। इनको 3 मिनरल जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने, 3 मिनरल जोन में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट है कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स। नॉर्थ ऑफ जो ग्रेट लेक्स है उनका कैनेडियन रीजन, इट हैज़ मिनरल डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, आयरन ओर एंड यूरेनियम। यहाँ पर गोल्ड, आयरन और यूरेनियम मिलता है। सेकंड है एप्लेशियन रीजन। फर्स्ट है कैनेडियन रीजन, सेकंड है एप्लेशियन रीजन। दिस रीजन हैज डिपॉजिट ऑफ लेड, जिंक, कोल एंड एस्बेस्टस। यहाँ पर लेड, जिंक, कोल और एस्बेस्टस मिलते हैं। फिर है वेस्टर्न कॉर्डिलरास। तो वेस्टर्न कॉर्डिलरास में है इट हैज़ वास्ट डिपॉजिट ऑफ कोल। यहाँ पर
बहुत बड़ा कोल का भंडार है। जिंक, कॉपर, लेड, गोल्ड और सिल्वर के भंडार हैं। अच्छा, ये आप एक मैप है जो दिया हुआ वो आप देखिए। यहाँ पर देखो आप, ये इस टाइप के जहाँ जहाँ भी साइन बने हुए हैं वहाँ वहाँ पर आपको आयरन मिलता है, वहाँ वहाँ पर क्या मिलता है, आयरन। ठीक है। फिर इस टाइप के ये वाले जहाँ जहाँ भी साइन बने हुए इस टाइप के, वहाँ पर आपके कॉपर मिलता है। क्या मिलता है, कॉपर। उसके बाद फिर ये वाले जो साइन है इस टाइप के, है ना, इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के, तो वहाँ वहाँ बॉक्साइट मिलता है। क्या मिलता है, बॉक्साइट, है ना। तो इस मैप में क्या दिख रहा है, आयरन, कॉपर और बॉक्साइट का पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिख रहा है। इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। फिर ये जो सेकंड मैप है यहाँ पर मिनरल ऑयल और कोल का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो इस टाइप से जो बोर्ड टाइप से जो बने हुए साइन है वहाँ पर कोल है, और ऐसे ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बने हुए हैं वहाँ पर आपके मिनरल ऑयल का डिपोजिशन है। तो आप ये देख सकते हो कि कैनेडियन रीजन, एप्लेशियन रीजन और वेस्टर्न कॉर्डिलेराज, है ना, और जो ग्रेट लेक रीजन है वो सारे कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका के 3 रीजन है, जिनको नॉर्थ अमेरिका में 3 में डिवाइड कर दिया गया। अब आपका आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज ब्राज़ील। क्यों, ब्राज़ील जो है, जो अच्छे ग्रेड का जो आयरन ओर है उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, लीडिंग प्रोड्यूसर यानी जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसको लीडिंग प्रोड्यूसर कहा जाता है। चिली एंड पेरू अकाउंट फॉर नियरली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्वर ऑफ कॉपर। चिली और पेरू, इसमें वर्ल्ड का जितना भी कॉपर का रिजर्व है उसका 1/4 पार्ट चिली और पेरू में ही है। बोलीविया एंड ब्राज़ील आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। अब बोलीविया जो और ब्राज़ील जो है वो टिन के भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड के। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। साउथ अमेरिका में गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैंगनीज, बॉक्साइट, क्रोमियम, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, डायमंड, इन सब का बहुत बड़ा भंडार है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। कि अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, पेरू और कोलंबिया, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। फिर अब आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका हैज़ ह्यूज रिजर्व ऑफ मिनरल्स अकाउंटिंग फॉर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व। अफ्रीका में पूरी दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, वर्ल्ड रिसोर्सेज, उनका 1/3 पार्ट अकेले अफ्रीका में है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। अफ्रीका जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है डायमंड का, गोल्ड का और प्लेटिनम का। नियरली 46% ऑफ डायमंड प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम अफ्रीका। सिर्फ अकेले अफ्रीका से ही टोटल जितना भी डायमंड प्रोडक्शन उसका 46% अकेले अफ्रीका से ही होता है। About 89% of platinum, 81% of chromium, 60% of cobalt of the world is expected to be found in Africa। और पूरे वर्ल्ड का प्लेटिनम का 89%, क्रोमियम का 81% और कोबाल्ट का 60% अकेले अफ्रीका में ही मिला है। साउथ अफ्रीका, जायरे एंड जिम्बाब्वे प्रोड्यूस अ लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गुड। पूरी दुनिया में जितना भी सोना है उसका सबसे बड़ा जो बहुत बड़ा जो पोर्शन है ये जायरे, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल इज़ फाउंड इन लीबिया, नाइजीरिया एंड अंगोला। लीबिया, नाइजीरिया और अंगोला में तेल के भंडार मिले हैं। अदर मिनरल्स फाउंड हियर, यहाँ पर और जो दूसरे मिनरल्स मिले हैं वो है कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, बॉक्साइट एंड कोबाल्ट। फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हैज ह्यूज डिपॉजिट ऑफ निकल, आयरन और बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एंड जिंक। ऑस्ट्रेलिया में निकल, आयरन और बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम, जिंक के बहुत बड़े भंडार हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इट ऑल्सो हैज ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक एंड मैग्नीज। कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीज के भी बहुत भंडार हैं, इसमें बड़े भंडार हैं। कालगुरली एंड कुलगाडिया, कालगुरली और कुलगाडिया के जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो एरियाज़ है यहाँ पर गोल्ड का बहुत बड़ा डिपॉजिट है। कहाँ पर, कालगुरली और कुलगाडिया, यहाँ पर गोल्ड का डिपॉजिट है। किसका, गोल्ड का।
आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है आपका एंटार्क्टिका। मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल नॉलेज ऑफ अंटार्कटिका एंड द मिनरल प्रेजेंट देयर आर लिंक्ड विथ दैट ऑफ साउथ अमेरिका। कि ज़्यादातर जो जियोलॉजिकल जो नॉलेज है अंटार्कटिका के बारे में और जो मिनरल यहाँ पर मिलते हैं वो साउथ अमेरिका से लिंक है। साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इन सब से लिंक है। इट इज़ दो प्रेडिकेट दैट देयर इज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ मिनरल। क्यों, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर मिनरल्स तो का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन their extraction and transportation in place where they can be used would be very expensive and hence is not economical। लेकिन यहाँ पर उनको एक जगह से उस जगह से दूसरी जगह भेजना लाना है ना, और उसका एक्सट्रैक्शन करना, ये सब बहुत ही महंगा हो जाएगा और इसलिए ये आर्थिक रूप से भी सही नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता है। Huge amount of coal is found along the coast of Antarctica and widespread throughout ट्रांसेंटार्क्टिक माउंटेन। कोल के बहुत बड़ा जो मात्रा है वो कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका के किनारे और जो ट्रांसेंटार्क्टिक जो माउंटेन्स है वहाँ पर फैला है इसका। आयरन ओर एंड अदर मेटेलिक मिनरल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटीज़। और आयरन ओर और दूसरे जो मेटेलिक मिनरल्स है गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये भी यहाँ पर है। आयरन इज फाउंड नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका। और ईस्ट अंटार्कटिका के का जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है वहाँ पर आयरन भी मिला है उसके पास में। यहाँ पर आपका पार्ट 1 ओवर होता है, पार्ट 2 आपका नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा।